प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति जी को समर्पित माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कहलाती है माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, सकट चौथ, माघ चौथ, तिलकुट चौथ या फिर इसे कहते हैं बहुला चौथ भी। इस चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता और दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। जीवन में आया हुआ बड़े से बड़ा संकट हरा चतुर्थी पर भगवान गणपति की पूजा से कट जाता है। संकट काटने वाली ये चतुर्थी अपयश और कार्यों में आ रही बाधा दूर करती है। धन और कर्ज संबंधी समस्या को हल करने का रास्ता भी भगवान गणपति की कृपा से मिल जाता है। चतुर्थी तिथि का आरंभ सोमवार 29 जनवरी 2024 सुबह 6:11 से होगा, जो अगले दिन सुबह यानी 30 जनवरी 2024 को 8:55 तक रहेगा। 29 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। इस तरह सूर्य उदय तिथि में त्योहार मनाने की मान्यता के अनुसार 29 जनवरी को ही सकट चौथ का त्योहार मनाना श्रेष्ठ है। और रात्रि व्यापिनी अर्थात चंद्र व्यापिनी तिथि के अनुसार भी 29 जनवरी की रात 9:18 पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण कर सात्विक भोजन लेकर व्रत का पारण करने के साथ ये व्रत संपन्न होगा। यूँ तो हर महीने चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी विशेष मानी जाती है। उत्तरी और दक्षिणी भारत में इस तिथि के लिए विशेष आस्था रहती है। ये व्रत निर्जला भी किया जाता है और दूध, चाय या फलों का सेवन करने के साथ भी इस व्रत में नमक के सेवन से परहेज किया जाता है। व्रत करने वाले के द्वारा सेंधा नमक का सेवन भी पारण के समय ही किया जाना चाहिए। यदि निराहार और निर्जला रहकर आप व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप जिस भी तरह से व्रत का पालन करना चाहें या केवल पूजा ही करना चाहें तो इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, जो है सुबह 5:30 बजे से 6:25 तक, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प लें। पूजा के लिए पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभता प्रदान करता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद हाथ में फूल और तिल लेकर व्रत या पूजन का संकल्प लें और संकल्प के बाद फूल और तिल भगवान गणपति के पास ही एक कटोरी में रख दें। इस दिन भगवान गणपति के साथ सकटा माता की पूजा और कथा सुनने का भी विधान होता है। कोशिश करें कि भगवान गणपति की ऐसी मूर्ति या तस्वीर को पूजन में रखें जिसमें भगवान गणपति माता पार्वती की गोद में विराज रहे हों और परमपिता भगवान शिव भी साथ बैठे हों। ये संभव न हो पाए तो भगवान शिव और माँ भवानी की मूर्ति या तस्वीर अलग से भी पूजन में रखी जा सकती है। इस तरह शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। कई स्थानों पर मिट्टी के गणपति जी भगवान शिव और माँ पार्वती जी बनाने की परंपरा भी होती है, या फिर सुपारी पर मौली लपेटकर भी गणेश जी को प्रतीकात्मक रूप में स्थापित किया जा सकता है। पूजा के लिए एक साफ चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर फूलों की कुछ पत्तियां बिखराकर भगवान गणपति को माता पार्वती और परमपिता भगवान शिव के साथ आसन समर्पित कर विराजमान करें। एक लोटे में जल लें, उसमें काले और सफेद तिल, दूर्वा या दूबड़ा, गुड़, रोली, अक्षत, कुमकुम, सफेद फूल और कच्चा दूध मिलाएं। कलावा बांधकर भगवान के दाईं ओर ये कलश स्थापित कर दें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के सामने तिल के तेल या देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। धूप दीप अर्पित करें। भगवान को चंदन रोली का तिलक लगाएं। फूल चढ़ाएं। दूर्वा या दूबड़ा भी भगवान गणपति को अर्पित करें। फल चढ़ाएं। तिल और गुड़ का भोग अर्पित करें। शाम को सूरज ढलने से पहले भगवान गणपति की पूजा कर ली जाती है और सकट माता की पूजा के साथ साथ सकट चतुर्थी की कथा भी सुनी जाती है। सकटा माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित की जाती है, जो बाद में घर की किसी बड़ी महिला को या फिर ब्राह्मण को दे दी जाती है। सकट चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हुए या पूजन करते हुए हाथ में थोड़े से तिल और दूर्वा जरूर रखें। कथा और पूजन समाप्त होने के बाद तिल और दूर्वा भगवान के चरणों में रखी उसी कटोरी में रख दें जिसमें संकल्प लेने के समय हाथ में लिए फूल और तिल रखे गए थे, और अगले दिन ये सब पौधों में या पंछियों के लिए छत पर रखा जा सकता है। जो माएं ये व्रत अपने बच्चों के लिए रखती हैं, वो कथा सुनते समय बच्चों को साथ बैठाएं और उनसे भी पूजन कराकर गणपति जी को तिलकुट का भोग लगवाएं तो ये भी उत्तम रहता है। रात को चंद्रोदय के समय भगवान गणपति के पास स्थापित उसी कलश के जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देकर जब उपवास का पारण किया जाता है तो सबसे पहले तिल और गुड़ के लड्डू प्रसाद में लेने के बाद ही
सेंधा नमक युक्त सात्विक भोजन लेकर व्रत का पारण कर व्रत संपन्न होता है। सकट चौथ पर तिल और गुड़ के लड्डू का भोग में और दान के लिए विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन शुभ फल देता है, लेकिन भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। माघ मास की इस चतुर्थी पर चंद्रदेव का दर्शन करें। इस चतुर्थी पर किया गया दान भी कई गुना फल देता है। संकष्टी चतुर्थी पर आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ ओम गण गणपति नमः।